चलिए चैप्टर 12 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मोशन एंड टाइम, और चैप्टर 13 पे अब हमें आज से शुरू करना है, द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, आवाज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो, स्क्रीन अगर ब्लर दिखती हो तो आप लोग प्लीज़ रिपोर्ट कीजिएगा, अदरवाइज हम शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि बस सिंपली अगर मैं क्या यहाँ पे मार्क करता रहूँगा साथ साथ में, तो अगर कुछ ही मार्क मुझे करना होगा तो मैं आपको यहाँ मार्क करता रहूँगा, तो आप लोग भी अंडरलाइन कर लेना उस कंटेंट को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करवाऊंगा। कुछ और स्क्रीन ब्लर दिख रही है। स्क्रीन ब्लर दिख रही है? यस सर। चलो चेक करता हूँ एक बार, ये ब्लर का है सर कभी कभी साफ आ रही है। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली वो वाला पार्ट जिसमें जो क्लिक किए ना फोटोज एक्चुअली बुक से, तो हो सकता है कि कुछ पार्ट आपको ब्लर तो नहीं दिखेगा, हो सकता है कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई हो अगर, तो उसमें दिखेगा। तो मेरे ख्याल से वैसे तो सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, मुझे तो सब कुछ सही दिख रहा है, राइट? बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग जूम कर सकते हो अपनी स्क्रीन को भी अगर आपको कुछ लगता हो ऐसा तो। ठीक है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। चलो शुरू करते हैं एक बार। द इलेक्ट्रिक करंट, इस पूरे चैप्टर में ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्फ्लुएंसेस आवर लाइव्स इन वेरियस वेज। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन द पावर सप्लाई इन आवर हाउसेज एंड नेबरहुड ब्रेक्स डाउन। तो बहुत ही काम की बात लिख दी उसने, बहुत ही हिट करने वाली बात लिख दी है। क्या कि हमारी लाइफ में ज़्यादातर जो कंफर्ट्स है उसकी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। इलेक्ट्रिसिटी गायब, वाटर कनेक्शन गायब, तो लाइफ पूरी उजड़ जाएगी। तो ये अर्बन लाइफस्टाइल का है ये डिपेंडेंस, क्योंकि अगर आप लोग रूरल लाइफस्टाइल को अगर आप लोग फॉलो करो या स्टडी करो तो आपको वहाँ पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी डिपेंडेंस है नहीं, राइट? क्योंकि वो सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं, वो इसी तरीके से डिज़ाइन था कि उनकी डिपेंडेंसी नेचर के ऊपर ज़्यादा होती थी बजाय मैन मेड कंपोनेंट्स के ऊपर, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन हम बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर कनेक्शन अब हमारे पास में है, तो हम क्या घर में ही पीने का पानी या फिर अदर दूसरे स्टफ के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है तो वो कनेक्शन वाइज पानी आता है। अदरवाइज पहले तो लोग कुएं पर या फिर नदी पर जाकर के इस तरीके की चीज़ें करते थे, राइट? कपड़े धोना वगैरह और बाकी चीज़ें नहाना। तो ये, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। किसको अंडरलाइन करना है? मैं बता, अंडरलाइन जिसको करना है मैं कर लूँगा। आपको अगर लगता है कि आपको अपने पर्सनल उससे लगता है कि मतलब कुछ अंडरलाइन करना चाहिए तो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुझे जो करवाना होगा वो मैं खुद कर दूंगा, और कुछ मुझे लिखना होगा एक्स्ट्रा तो लिख दूंगा मैं, आप लोग कॉपी कर लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को पकड़ लो। अब शुरू हो चुका है 7th क्लास से, तो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, 11th 12th तो पूरा बूम आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और डिटेल स्टडीज रहेगी आपकी। इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लो पहले तो। इलेक्ट्रिसिटी में से एक वर्ड निकालो, इलेक्ट्रॉन। इसे लिखने की जरूरत अभी नहीं है, ये मत लिखना इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो तो आपको पता नहीं है। तो अब आपकी कहानी शुरू हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की। उस इलेक्ट्रिसिटी वाले पूरी स्टडीज़ में, ये फिजिक्स में आता है जनरली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन की स्टडीज़ करेंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी बात करेंगे आगे। धीरे धीरे सारे राज खुल जाएंगे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी टिकी हुई है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कन्वेंशन था सिर्फ। इलेक्ट्रिसिटी एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्फ्लुएंसेस आवर लाइव्स इन वेरियस वेज। हमें पता है कि डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी ज़्यादा है कि अगर कुछ टाइम के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए हमारी लाइफ से तो हम थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं। इसीलिए इन्वर्टर का बहुत बड़ा रोल हो गया था। इसीलिए इन्वर्टर जब इन्वेंट हुआ था तो बहुत अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था मार्केट में, बहुत पॉपुलर हो गया था। तो इसीलिए क्योंकि वो कंफर्ट्स मेंटेन कर रहा है हमारे, तो इसीलिए हमने उसे इंपॉर्टेंस दी। Electricity can be transmitted over long distances to our homes, factories, offices and cinema halls with the help of wires from power generating plants. Think of what life would be without electric bulbs, fans, television, refrigerators, washing machines and computers. ये सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस, ये सब हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? अभी तो हमें इनकी वैल्यू पता चलती नहीं है। जैसे कुछ कंपोनेंट ख़राब हुआ, हमें रिप्लेस करने की नीड हुई या फिर लाइट ही चली गई घर से, तब तक तो हमें इसकी वैल्यू पता चलती नहीं है। होता है ऐसा,
लाइट जाने पे बहुत अजीब सा फील होता है क्योंकि 24 घंटे हम लोग लाइट के अंदर ही घिरे हुए हैं और पता नहीं किस लाइक अब तो जो मतलब न्यू बर्थ हो रहे हैं वो तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी में ही पैदा हो रहे हैं। तो मतलब लोग इंडियन लाइफस्टाइल को, रूरल लाइफस्टाइल को, एक सिंपल लाइफस्टाइल को भूल करके कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल की तरफ लीड तो कर ही रहे हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी और अदर चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती जा रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एडवांटेजेस हैं, ऐसी बात नहीं इन इन्वेंशंस के एडवांटेजेस नहीं है, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं पैरेलली। लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को तो अच्छा है, और अगर गलत मिसयूज़ कर रहे हैं सिंपली लाइक वैसे सिंपली ग्रेटिफिकेशन का काम हो रहा है तो सिंपली वहाँ पे कुछ ट्रबलसम हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी की नीड हमारी लाइफ में और इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन बेस्ड स्टडी है इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तभी पूछ लीजिए। तो ये पावर जनरेटिंग प्लांट की बात हो रही है। पावर जनरेटिंग प्लांट कहाँ पर है? राजस्थान में पावर जनरेटिंग प्लांट पहले पूछा भी है, कोटा में। एग्जैक्टली राजस्थान का पावर जनरेटिंग प्लांट कहाँ पर है? कोटा में। सही है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात करेंगे। इन अर्लियर क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Conductors allow flow of electric current as the atoms of these material have a large number of free electrons. Electrons का वर्ड पहली बार आ गया आपकी स्टडीज में और अब ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। Conductors allow flow of electric current as the atoms of these material have large number of free electrons. Underline कीजिए इसे। Insulators on the other hand do not have free electrons. Hence do not conduct electricity. ठीक है, कंडक्टर्स वो जो आपके अपने अंदर से करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देगा, लेकिन इंसुलेटर्स अपने अंदर से करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देगा। ठीक है, ये दो तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में एक और होता है सेमीकंडक्टर्स, जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं एक्चुअली, सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर जिसके अंदर करंट ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। कंडक्टर वो जिसके अंदर अच्छी डिग्री का करंट होता है। इनफैक्ट जो हम जो कंडक्टर्स बनाते हैं, जो हम वायर्स बनाते हैं वो कंडक्टर से ही बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से पूरा ऑलमोस्ट पूरा करंट पास हो जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स का जो करंट होता है, क्या अंदर से जो करंट पास हो सकता है वो कंडक्टर से थोड़ा कम लेकिन इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये लिखना हो तो लिख लो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर। बोथ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये करंट होने दे रहा है और ये नहीं होने दे रहा है तो इंसुलेटर्स मतलब हमारे काम के नहीं हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? एंड हैव इक्वल यूटिलिटी वैल्यू बिकॉज एवरी कंडक्टर नीड्स टू बी इंसुलेटेड इन सम फॉर्म। तो हमारे जो वायर्स होते हैं, ये कंडक्टिंग वायर जो होता है, जो करंट को अपने अंदर से फ्लो करवा रहा है, और जो पावर जनरेटिंग प्लांट है से लेकर के शहरों तक या फैक्ट्रीज तक या कंपनीज तक या प्लांट्स तक, अदर प्लांट्स तक वो इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आ रहा है, तो वो कंडक्टर की हेल्प से लेकर के आ रहा है। लेकिन कंडक्टर को अगर डायरेक्ट टच करें तो वो आखिरी टच होगा हमारा, उसके बाद कभी टच नहीं कर पाओगे। सही है ना, कभी टच नहीं कर पाओगे। अगर एक बार कंडक्टिंग वायर को टच कर दिया, करंट को टच कर दिया, इतने हाई डिग्री के हाई अमाउंट के करंट को अगर टच करते हैं तो क्या करते हैं हम इसे इंसुलेटर से कोट अप कर देते हैं। और वो क्या होता है, इंसुलेटर में तो करंट आ नहीं रहा है, करंट सिर्फ कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता चला जा रहा है, इंसुलेटर से करंट नहीं आ रहा है। तो इंसुलेटर को हम टच कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए सेफ है। तो इसीलिए वायर्स के ऊपर इंसुलेटिंग कोटिंग होती है। ठीक है, तो ये तो क्या बनाओगे, बनाना भी चाहो तो थोड़ा अच्छे से बनाओ। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। बस इसे अंडरलाइन कर लो। इलेक्ट्रिक चार्ज शुरू करेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको अभी तो नहीं है। हाँ जी बोलिए। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है, मैं थोड़ा लाउडली बोल लूंगा।
ठीक है, आवाज़ क्लियर नहीं तो मैं थोड़ा लाउडली बोल लूँगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखिए पहले तो, मार्क करके लिख लो यहाँ पे छोटा सा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी। दिख रहा है सभी को, ये दिख रहा है सभी को? इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दिख रहा है ना सभी को? थोड़ा जूम कर लो, नहीं दिख रहा है तो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और फिर भी ना दिखे तो बताना। ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस some force in EM फील्ड। अभी EM का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप तो सिर्फ EM फील्ड लिख लो, दैट्स ऑल। इसके बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। EM फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर की, हमें पता है कि दुनिया में जो भी चीज़ बनी हुई है, लिविंग एंटिटीज, इनफैक्ट लिविंग एंटिटीज के अंदर जो लिविंग फोर्स है उसके ऊपर भी मैटर कवर अप है। तो हर चीज़ के अंदर आपको मैटर मिल जाएगा, मैटर मिल जाएगा। कोई भी मैटर अगर आपने लिया है, ठीक है, कोई भी मैटर अगर आपने लिया है, हो सकता है वो किसी भी एलिमेंट से बना हुआ हो। तो 110 to 120 उसके बीच में, अब पता नहीं कितने डिस्कवर हो गए हैं, कितने इन्वेंट हो गए हैं, इतने तरह के आपको मैटर मिल सकते हैं अर्थ पे, ठीक है। तो इतने तरह के मैटर हमारे पास में है, उनमें से कोई भी एक मैटर जो आपको मन पड़ता है लीजिए, उसे क्या करना शुरू कीजिए, कटिंग करना शुरू कीजिए उसकी, और तब तक कटिंग कीजिए जब तक कि उसमें से एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकल करके ना आए। मतलब कि उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का फर्दर कट नहीं कर पा रहे हो, उस पार्टिकल को बोलते हैं एटम। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखना था ऊपर वाला आपको, ठीक है। या तो मैं कलर चेंज कर लूंगा, मैं ब्लू कलर में जो भी लिखूंगा वो आपको नहीं लिखना है, रेड वाला आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, ओके कह रहे हो। आपने किसी भी एलिमेंट का कोई भी मैटर लिया है, मैटर के अंदर अब आपने क्या किया है, ये चेक किया, डिवाइड किया है उसे, फर्दर मतलब डिवीजन करते गए और फाइनली आपको जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला उसे हम एटम बोलते हैं। वो फर्दर डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा लाउडली बोलो, बहुत धीरे बोल रहे हो तो सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। देखिए अगर स्क्रीन क्लियर, अच्छा अच्छा, स्क्रीन की प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो अब सही हो गई। अजीब है, मैंने तो हाथ ही लगाया स्क्रीन को, सही कैसे हो गई? चलो ठीक है, हो गई तो पढ़ते रहो फिर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से तो स्क्रीन क्लियर ही नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है आपके एंड तक पहुँचते पहुँचते फिर अगर हो सकता है कुछ ट्रांसमिशन लॉस हो रहा हो, ठीक है। अगर क्लियर है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। मैटर को आपने डिवाइड करना शुरू किया, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकला मैटर से उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पा रहे, उसे हम एटम बोल देते हैं, ठीक है। एटम एज ए होल तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज दो तरह के होते हैं, अभी पढ़ेंगे, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। चार्ज पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, और अगर ना पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर है ना ही नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रल बोलते हैं, उसे जीरो चार्ज होता है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया। माइक बंद रखो अपने, अननेसेसरी माइक को ऑन करने की जरूरत नहीं है, माइक बंद रखो अपने, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। और अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो वो जीरो चार्ज होता है, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है,
ओके सर। तो कोई भी एटम लिया है आपने किसी भी एलिमेंट का, किसी मैटर से निकाल करके, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम आपने लिया है, उस एटम के ऊपर जो चार्ज अगर आप लोग देखोगे तो वो जीरो होता है। अब एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हर मैटर का, मैं कह रहा हूं कि एटम के ऊपर चार्ज जीरो होता है, ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, तो फिर चार्जेस आते कहां से? क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल के पास में अगर चार्ज नहीं है तो फिर तो चार्ज किसके पास होगा? क्योंकि सारा मैटर एटम से तो मिलके बना है, और सारा पूरा मैटर अगर एटम से मिलके बना है, बहुत सारे इनफाइनाइट एटम से मिलकर के बना है, और हर एटम के पास में 0 0 चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आता है? फिर पॉजिटिव नेगेटिव यहां से आता है कि एटम ओवरऑल तो न्यूट्रल है, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल किस वजह से है? क्योंकि उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब हो गया एटम्स के अंदर और भी पार्टिकल्स लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो सेंटर में तो होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेंटर को छोड़ के एटम के बाकी पोर्शन में। तो मेरे ख्याल से जब मैं लिखता हूँ ना तब आपको ब्लर दिखता होगा, और जैसे मैंने 2 मिनट के लिए होल्ड किया उसको तो शायद तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मैं पीडीएफ दूसरी पीडीएफ बनाने का ट्राई करता हूँ। हो सकता है अगर पीडीएफ डाउनलोड की जाए इंटरनेट से तो वहाँ पे क्लियर आएगी। ये एक्चुअली फोटोज खींच करके पीडीएफ मैन्युफैक्चर्ड है। तो चलिए आज के लिए तो मतलब यहाँ पे थोड़ा मैनेज कीजिए, कल से थोड़ा हो सकता है कि हम अदर वे राउंड पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, एटम ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो आपस में कैंसिल आउट होकर के क्या होते हैं, उसको जीरो बना देते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो कि प्लस का 5 है एक तरफ और माइनस का 5 है, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो वो जीरो बन जाएगा, 5 - 5 जीरो हो जाएगा। तो एटम के अंदर क्या, हर एटम के अंदर क्या होता है, हर एटम के अंदर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्लस चार्जेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, तो वो आपस में कैंसिल आउट होकर के जीरो बना देते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, नहीं एक बात मत बताओ, पहले ये देख लो कि वो जो पॉजिटिव चार्ज जिस पार्टिकल के ऊपर होता है, पॉजिटिव चार्ज जिस सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज जिस सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर होता है उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। सही है? सर सही है, चलो ठीक है। अब एक काम क्यों बताना, कोई एटम है मान लो, उसके पास में +6 प्रोटॉन्स हैं, तो अगर ओवरऑल तो एटम न्यूट्रल होता है, तो उसके पास में 6 नेगेटिव होंगे, अभी तो जाकर के -6 और +6 मिलकर के 0 बनाएंगे, हाँ या ना? ठीक है, मैंने आपको बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर भाग गया, मान लो ये यहाँ नहीं टिका, तो अब एटम के पास में प्लस का 6 और माइनस का 5 रह गया, क्योंकि एक -1 तो निकल करके बाहर चला गया ना। ठीक है, तो अब वो कितना बन जाएगा ओवरऑल, प्लस का 1 +6 प्लस -5 वो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकलता है तो प्लस का 1 चार्ज एटम के ऊपर आता है, एटम के ऊपर +1 चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन एक निकला, +1 चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन 2 निकल जाएंगे तो क्या होगा, +2 आ जाएगा। एग्जैक्टली क्या हो गया, ये +2 आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो +3। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक काम क्यों बताना, मैं बताता हूँ पहले से कि ओवरऑल यूनिवर्स, अर्थ, सन, मून, पूरी सोलर सिस्टम, पूरा मिल्की वे गैलेक्सी और गैलेक्सीज को भी लेकर के आओगे, ओवरऑल सब कुछ न्यूट्रल है। अंदर की तरफ इंटरनली जो है वो गेम चल रहा है, प्लस माइनस, कहीं से प्लस निकला कहीं से माइनस आया, ये सब कैंसिल आउट होकर के आपस में पूरा 0 चार्ज फ्रेमवर्क बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा, मैं आपको बोला था कि यहाँ से अगर माइनस चार्जेस कुछ निकल रहे हैं, अब वो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, तो वो निकल करके कहीं जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल तो हर चीज न्यूट्रल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को छोड़ के ओवरऑल तो सब कुछ न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उसके अंदर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी उसके अंदर है, जब भी तो वो कैंसिल आउट होकर के न्यूट्रल
एग्जिस्ट कर रहा है न्यूट्रली। समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम ने अगर नेगेटिव चार्ज दिया है और हो सकता है दूसरे टाइप के या सेम टाइप के एटम ने क्या किया है, उस नेगेटिव चार्ज को लिया होगा, तभी तो जाकर के वो ओवरऑल पूरा यूनिवर्स जो है वो जीरो है, न्यूट्रल है। तो अगर इसने नेगेटिव दिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकाला या किसी और को दिए, तो वो तो पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, उस एटम के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर इसका मतलब मान लो कि यहाँ पर +7 था उसके पास और उसने क्या किया, किसी और से नेगेटिव चार्ज लिया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन अगर लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस तो उसके खुद के होंगे, क्योंकि +7 है तो -7 होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो एक उसने लिया, तो एक उसने लिया तो प्लस का 7 माइनस का 8 हो गया, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। यस सर। यस सर। बस काम खत्म हो गया। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर की तरफ भेजता है या निकाल देता है या रिलीज करता है, जिसके पास में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर हो गया? तो बस इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी यही खत्म। हमें जितना समझना था इस चैप्टर को समझने के लिए, हमने चार्जेस की उतनी बात कर ली है। जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से लूज करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरों के, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन होता है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। और ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल है। बस अब कल हम बात करना शुरू करेंगे यहाँ से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज मीटिंग। आज का आप लोग रिवीजन कीजिएगा डेफिनेटली। कोई डाउट आता है तो आप लोग प्लीज कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप से, ओके सर। अदरवाइज रिवीजन Okay, sir. कीजिएगा। थैंक यू सो मच बाय सर। जी।